और इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। ग्राउंड जीरो का मतलब ये है कि पटना का गांधी मैदान, और गांधी मैदान का ये गांधी मूर्ति, बड़ी सी गांधी मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। और इसी गांधी मूर्ति से राहुल गांधी अंबेडकर पार्क तक पैदल जाएंगे। हम खुद पैदल चलेंगे और पैदल चलने के उपरांत आपको बताते रहेंगे कि बीच में किन किन लोगों से मुलाकात करेंगे और यात्रा किस रूप में, किस तरीके से चलने वाली है। चलिए हमारे साथ। गांधी मैदान के गेट नंबर 1 से राहुल गांधी के साथ महागठबंधन के साथी यहीं से उनके निकलेंगे। ये है गांधी मैदान का गेट नंबर 1, जहां पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है। भाई हमने तो जो पाया हमने आपके वीडियो भी देखे, आपने जो खुलासे किए वो भी देखे, पूरे देश ने देखे कि किस तरह से एक निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता अगर कोई करता है तो असलियत सामने लाकर ही पाता है। बिहार से एक ऐसी क्रांति आ गई है जो चलेगी, जो बिहार और बिहारियों को उनके अधिकार की बात करती है और उनको अधिकार दिला के रहेगी। बीच में गठबंधन की सरकार थी तो नौकरी देनी शुरू करी थी, इस बीच में नीतीश जी ने पलटी मार ली। तो यहीं पर जो है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित तमाम बड़े बड़े महागठबंधन के नेता जो है आएंगे, यहीं पर असेंबल होंगे और यहीं पर एक बड़ा मैसेज देने की वो कोशिश करेंगे। ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। हम अपने इस खास कार्यक्रम में सत्ता से पूछते हैं सवाल और ज़मीन से मांगते हैं जवाब, लिहाजा ग्राउंड जीरो पे मौजूद रहते हैं। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा सासाराम से चलकर पटना पहुंच चुकी है और आज हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का 1 सितंबर को मेगा शो क्या होने वाला है, कौन कौन से महागठबंधन के साथी मौजूद रहेंगे। और इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। ग्राउंड जीरो का मतलब ये है कि पटना का गांधी मैदान, और गांधी मैदान का ये गांधी मूर्ति, बड़ी सी गांधी मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। और इसी गांधी मूर्ति से राहुल गांधी अंबेडकर पार्क तक पैदल जाएंगे, गाड़ी में बैठ के जाएंगे कुछ साथियों के साथ और शक्ति प्रदर्शन करेंगे वोट अधिकार यात्रा के मद्देनजर। हमने सासाराम से लेकर पटना तक अब तक 14 दिनों तक लगातार इस वोट यात्रा को कवर किया है, हर एक रंग को दिखाया है। और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस 3 किलोमीटर की यात्रा में राहुल गांधी के साथ कौन कौन से उनके सहयोगी साथी मौजूद रहेंगे। हम खुद पैदल चलेंगे और पैदल चलने के उपरांत आपको बताते रहेंगे कि बीच में किन किन लोगों से मुलाकात करेंगे और यात्रा किस रूप में, किस तरीके से चलने वाली है। चलिए हमारे साथ। गांधी मैदान के गेट नंबर 1 से राहुल गांधी के साथ महागठबंधन के साथी यहीं से उनके निकलेंगे। ये है गांधी मैदान का गेट नंबर 1, जहां पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है। गांधी मैदान का यही मुख्य गेट है। जो भी बड़े नेता इस गांधी मैदान के भीतर प्रवेश करते हैं रैली के मद्देनजर या किसी कार्यक्रम के मद्देनजर तो इसी गेट से गुजरते हैं। यानी 1 सितंबर को जो महागठबंधन का पूरा महारेला है वो यहीं से निकलेगा और यहीं से गुजरता हुआ दाहिने लेते हुए अंबेडकर पार्क की ओर रवाना हो जाएगा। चलिए हमारे साथ चलते रहिए और देखते रहिए कि क्या तैयारियां की गई हैं। सड़कों के दोनों तरफ जो है बैनर, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। राहुल गांधी का वोट अधिकार यात्रा के बारे में बताया गया है। इसके अलावा हम इस वक्त तस्वीरें देखिए, अखिलेश सिंह बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनकी तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है। मौजूदा वक्त में वो राज्यसभा सांसद है। प्रियंका गांधी को भी तरजीह यहाँ पर दी गई है। पप्पू यादव की भी यहाँ पर तस्वीर लगाई गई है। जैसे आप आगे बढ़ते हैं, देखिए ये 3 किलोमीटर का पूरी ये सड़क है, पूरा ये रूट है। हम 3 किलोमीटर तक लगातार पैदल चलेंगे और लगातार आपको बताएंगे कि रूट में किस तरीके की तैयारियां की गई हैं। और जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो बहुत बड़ा सा गेट, यानी पहला गेट, दूसरा गेट, तीसरा गेट, इसी तरीके से बहुत सारे गेट लगाए गए हैं, जिसमें राहुल गांधी की एक तस्वीर लगाई गई है हाथ में संविधान लेकर और अभिनंदन। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की तस्वीर लगाई गई है। वोट अधिकार यात्रा की बात उसमें की गई है। तारीख लिखा गया है, दरअसल 17 तारीख को वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने की थी। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष की तस्वीर, फोटो भी यहाँ पर लगाई गई है। तो ये गेट बनाया गया है और इसी गेट से महागठबंधन के जितने भी, इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी रहेंगे वो इसी गेट से चलेंगे। चलते रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी जयराम यादव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो थोड़ी देर चलने के बाद देखिए कुछ लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं और चाय पर चर्चा बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ज़रूरी। हंस क्यों रहे भाई साहब? चाय पे चर्चा आप बोल रहे हैं, उस पर थोड़ी हंसी आ गई। हंसी आ गई आपको? कौन सी चाय पी रहे हैं? नींबू की चाय है। क्या नाम हुआ साहब आपका? शशांक शेखर नाम। शशांक शेखर साहब, तो कांग्रेस पार्टी से है क्या? जी। अच्छा, तो क्या तैयारी है, पहले ये बता दीजिए। तैयारी तो आप देख ही रहे हैं, अलग अलग जिलों से लोग आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे सारे लोग रात में रुकेंगे जो दूर के जिलों से आ रहे हैं। उनके लिए रहने की, खाने की सारी व्यवस्था यहाँ पे है। सुबह का नाश्ता होगा उनका और सुबह यहीं से हम निकलेंगे, गांधी जी को पुष्प अर्पण करके आगे बढ़ेंगे। कौन कौन लोग रहेंगे यहाँ पर? यहाँ पे कार्यकर्ता, नेता जो दूसरे जिलों से आ रहे हैं, सब यहाँ पे रुकने वाले। गठबंधन के सभी साथी रहेंगे?
सब रहेंगे यहाँ। अच्छा, एक बात बताइए, हमने इस यात्रा को पूरा कवर किया, हमने आपको यात्रा में देखा भी, अचानक हमसे आप मिल भी गए हैं। ये बताइए कि 14 दिनों के भीतर आप लोगों ने क्या पाया, यानी कांग्रेस पार्टी ने क्या पाया, महागठबंधन ने क्या पाया? 14 दिनों में एक बात सबको साफ हो गई है और भाजपा को भी साफ हो गई है। चाय लेंगे? अरे बिल्कुल लेंगे, चाय पे अगर हम भी चाय पी लेंगे तो और मजा आएगा हमको। थैंक यू सो मच भैया, नमस्कार। नमस्कार जी। चाय बेचते हैं? हाँ जी, हैं? चाय बेचते हैं। चाय बेचते हैं, चाय बेचने वाले तो प्रधानमंत्री बन गए। जनता वोट देगा तो क्यों नहीं बनेंगे। अरे हाँ, वाह, यही तो चाहिए। देखिए, राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा के मद्देनजर जानते हैं और यही तो जागरूकता फैलाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि हर मत बड़ा जरूरी है और कोई भी मतदाता देश का कांग्रेस है, नहीं, कोई भी मतदाता देश का प्रधानमंत्री बन सकता बना है, सकता है। हाँ। बना सकता है और बन सकता है। हाँ जी, जनता पे खुशी पे। अच्छा आप बताइए, हाँ क्या कर तो जो हमारी पूरी यात्रा हुई उसमें एक चीज़ तो बिल्कुल साफ निकली है कि जनता में गुस्सा बहुत ज़्यादा है और जो वोट चोरी का जो पूरा खेल खेला है भाजपा ने वो साफ दिख रहा है, क्योंकि जनता जब इतने गुस्से में है तो कैसे सरकार बन सकती है। तो उसकी जागरूकता हम फैला रहे हैं और कैसे वो वोट चोरी से शुरू होके आपके सारे अधिकारों की चोरी में जाके तब्दील होने वाला है, उसकी जागरूकता हमने फैलाई। और बहुत ज़्यादा आकर्षण है राहुल जी के लिए, तेजस्वी जी के लिए ज़मीन पर। आपने भी देखा हज़ारों हज़ार की संख्या में हर चौराहे पे लोग मिले हैं, हमें हर चौराहे पे मिले हैं। अच्छा, एक बात और बताइए कि वोट अधिकार यात्रा तो चलिए, आप 1 तारीख को मेगा शो और 1 तारीख को मेगा शो के बाद आगे क्या क्या यही सबसे बड़ा मुद्दा होगा या दूसरे भी मुद्दे होंगे? देखिए, ये सबसे आगे का मुद्दा इसलिए है क्योंकि बाकी सारी चीज़ों का रास्ता यहीं से निकलता है। जब तक मुद्दों पे चुनाव नहीं हो पाएगा, जब तक सही चुनाव नहीं हो पाएगा, जनता के बारे में काम नहीं हो पाएगा, जनता के मुद्दों पे बात नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर वोट जो हैं भाजपा अपने हिसाब से हटवा रही है, जो उनको वोट नहीं देंगे उनका वोट अगर गायब हो जाएगा तो फिर तो मुद्दे पे वो बात भी नहीं करेंगे। तो ये अगर हमने ठीक कर लिया तो उसके बाद मुद्दों पे ही चुनाव होना है। उसके बाद मुद्दों पर ही चुनाव होगा। जी क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम मसूद जफर है। मैं तो जफर साहब ये बताइए कि 1 करोड़ रोजगार नीतीश कुमार जी देने वाले हैं, वो ऐलान कर चुके हैं। हाँ, कब देंगे ये ऐलान कब कर चुके हैं? जब इलेक्शन आ गया है, उससे पहले कब, अभी तक कहाँ दिया? ये बीच में गठबंधन की सरकार थी तो नौकरी देनी शुरू करी थी, इस बीच में नीतीश जी ने पलटी मार लिया। तो ये चक्कर ये है कि वादा करते हैं लेकिन वादा निभाने से पहले वो पलटी मार लेते हैं। वादा निभाते नहीं। हाँ जी, क्या नाम हुआ? सौरभ सिन्हा। सौरभ सिन्हा साहब, बताइए क्या यात्रा का प्रोग्राम है आप लोगों का? कल जैसा कि हमारे साथी ने बताया, यहाँ से पुष्पांजलि करके फिर यहाँ से हम लोग आगे डगबंगला चौराहा की तरफ बढ़ेंगे और डगबंगला से फिर इनकम टैक्स होते हुए हम लोग अम्बेडकर जी के मूर्ति के पास जाएंगे, हाई कोर्ट के बाहर में जो मूर्ति लगी हुई है, और गांधी टू अम्बेडकर जो हमारा लक्ष्य है उसको हम लोग हासिल करेंगे। अच्छा, बिहार में सियासी मुद्दे क्या हैं, चलो ये भी बता दीजिए। पटना के भीतर क्या मुद्दे हैं? जी, पटना के भीतर सबसे पहले तो देखिए, हम लोग ने जो वोटर अधिकार यात्रा किया है तो ये इसीलिए बेसिकली किया कि हम लोग को बार बार ऐसा शक लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन बिहार का जो है चुनाव चोरी करने जा रहा है एसआईआर के थ्रू। एक तो ये बहुत ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बिहार राज्य में सबसे बड़ी समस्या पलायन की है, पलायन की है और बेरोजगारी की है। हम यहाँ पे देखते हैं कि लोग यहाँ से 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी के लिए चंडीगढ़, दिल्ली सब जगह जाते रहते हैं। 1 करोड़ नौकरी देने की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं और उनका प्रवक्ता लोग भी टीवी पे आके 1 करोड़ क्या 2 करोड़ की नौकरी की बात कर देते हैं। ये सब टोटल झूठ है बेसिकली। और मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार को 20 साल मौका मिला। 20 साल में कई देश बहुत डेवलप हो जाता है। हम अगर चाइना का देखें तो डेंग सियाओपिंग 20 साल में चीन को इतना डेवलप कर दिया, लेकिन आज भी इनके टाइम में हर रोज़ यहाँ पे किसी को गोली लग जा रहा है। मैंने क्राइम, पुलिस का कोई इकबाल नहीं है अगर हम पहली बात करें। दूसरा, एजुकेशन में देखिए तो सबसे राज्यों में सबसे पिछड़ा। हेल्थ में देखिए तो किसी को एम्स जाना पड़ता है। मैंने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, मैं खुद हाजीपुर में रहता हूँ, 24 घंटा में 8,000 बिजली नहीं रहती है। तो कहने का मतलब आप कोई भी स्टैंड उठा लीजिए। और मैं आखिरी मुद्दा आपके चैनल के थ्रू कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी स्टेट को हम कब आंकते हैं कि वो स्टेट ताकतवर है, जब वहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है। पिछले 6 साल में बिहार में 1008 करोड़ केवल पैसा है। यही बात बता देता है कि किसी भी बाहर की कंपनी को ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे हमको पैसा लगाना चाहिए। अच्छा जी, आप बताओ जी क्या मुद्दा है? और हाँ, देखिए, सीधा सीधा एक मुद्दा है। राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया है वोट चोरी का, वो अधिकार से भी रिलेटेड है। ये अधिकार एक व्यक्ति एक मत का अधिकार है। यही अधिकार हमारे दवाई के लिए भी है, यही अधिकार हमारे कमाई के लिए भी है, यही अधिकार शिक्षा के लिए भी है। आप देखेंगे कि बिहार में हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें जाना पड़ता है बाहर। तो हर व्यक्ति, जो आम व्यक्ति है, वो वंचित है अपने बेसिक मौलिक अधिकार से। तो राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के नेता प्रतिबद्ध है कि बिहार से एक ऐसी क्रांति आ गई है जो चलेगी, जो बिहार
बिहार और बिहारियों को उनके अधिकार की बात करती है और उनको अधिकार दिला के रहेगी। और ये वोट चोरी एक छोटे मामला नहीं है, ये आपकी पहचान से भी रिलेटेड है। ये जिस तरह से मुद्दे आ रहे हैं, आप देख रहे हो कि जिंदा आदमी मर गया है, राहुल जी कॉफ़ी भी पी लिए, कुछ लोग को चॉकलेट भी बांट लेंगे हम लोग आने वाले दिनों में, और जो मुर्दा है वो जिंदा है। जो लोग हैं जो पलायन कर गए हैं करते नहीं है, और सूत्र के हवाले से एक बात चलाते हैं। ये तो बात ठीक है, लेकिन बहुत सारे वोट काटे गए हैं, उसको जुड़वाने को लेकर प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए? मैं बता रहा हूँ, हमारे तरफ से 89 लाख लोगों को ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन को डेटा दिया गया है कि हमने करवाए हैं। आप उस चीज़ को देखेगा, और इलेक्शन कमीशन बार बार ये कहती है, क्योंकि एक सिंगल डॉक्यूमेंट में मांगता है, हम लोग ने इकट्ठा करके उनके फॉर्मेट जो है उसमें दिया है। और आप इसे पता कर लीजिएगा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही हमने इसको खुलासा किया कि हमने 89 लाख जो लोग हैं जो डिस्प्यूटेड है, उसके लिए हम लोगों ने उनको करेक्शन के लिए भेजा है। तो हम अपना काम तो कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी। क्या इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है? अगर हम क्या मांग रहे हैं, छोटी सी मांग है कि जो वोटर लिस्ट हो ट्रांसपेरेंट हो, प्योर हो। आपको लगता है जिस तरह से इलेक्शन चुनाव आयोग ये कह रहा है कि देखिए, जो अब ट्रांसपेरेंसी की आप बात कर रहे हैं ना, कि वो ये कह रहा है कि आप सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं। हाँ, सीसीटीवी फुटेज हम दे नहीं सकते क्योंकि लोगों का जो है प्राइवेसी उससे लीक होगा, पहली बात। दूसरी बात, आप शपथ पत्र दे नहीं रहे, जो लगातार चुनाव आयोग कह रहा है। देखिए, शपथ पत्र से अखिलेश यादव जी ने दिया था, क्या रिप्लाई किया उन्होंने? आज तक चला गया, बंडा भार हो गया। और प्राइवेसी की बात करें, क्या किसी की बहू बेटी की कमरे की बात मांग रहे हैं हम लोग तो वो बात मांग रहे हैं। याद है चंडीगढ़ में एक मेयर इलेक्शन में सीसीटीवी याद आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोग भी मौजूद हैं। अच्छा, हाँ जी, अरे बोल दीजिए। नमस्कार। नमस्कार अच्छा, नमस्कार। बताइए क्या मुद्दा है पटना में? पटना में यही मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। युवा निराश है, कोई यहाँ पे किसी को तक नहीं मिल रही है, मौका नहीं मिल रहा है। टैलेंट तो बिहार में भरपूर है, आपने देख लिया, पूरा यात्रा में देखा, टैलेंट है, प्रतिभा है, मगर यहाँ पे जो नहीं है वो है मौका। युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है तो पलायन कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि यहाँ नहीं है तो मौका है, बिल्कुल। मौका सबको बराबर मिलना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन वोट अधिकार यात्रा से कहाँ मौका मिलेगा, बताइए कैसे मौका मिलेगा? वोटर अधिकार यात्रा से आप एक चीज़ देखो कि जागृति फैल रही है, लोगों को पता चल रहा है कि क्यों मौका नहीं मिल रहा है, हमें जो मौका नहीं मिल रहा है उसके कारण क्या है, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, वो लोगों को पता चलना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा वो एक चीज़ ज़रूरी है कि मौका न मिलने का जो षड्यंत्र है वो है ये वोट चोरी का जो है वो षड्यंत्र है। तो जागृति हम कांग्रेस ने पूरी यात्रा में फैलाई है कि किस वजह से लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, और यही ये वोटर अधिकार यात्रा का जो है वो नतीजा निकल के सामने आ रहा है। यही नतीजा निकल के सामने आएगा। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि रूट पे और क्या क्या है, क्योंकि हम लगातार आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी के इस रूट में ये कहें कि महागठबंधन के जब नेता इस रूट पे चलेंगे तो उनको क्या मिलेगा। उनको चलना 1 सितंबर को है, लेकिन उससे पहले ही आपको हम ग्राउंड जीरो से ये बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि रूट क्या होगा। बिहार में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस, या ये कहें कि महागठबंधन का वोट अधिकार यात्रा आरा में खत्म नहीं हुआ, बल्कि 1 तारीख को खत्म होगा पटना के भीतर। मेरे साथ पवन खेड़ा साहब हैं, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं। साहब, 14 दिनों में क्या पाया आपने? भाई, हमने तो जो पाया हमने आपके वीडियो भी देखे, आपने जो खुलासे किए वो भी देखे, पूरे देश ने देखे कि किस तरह से एक निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता अगर कोई करता है तो असलियत सामने लाकर ही पाता है। चुनाव आयोग के सोर्सेज जितना झूठ बोल रहे थे वो बेनकाब हुए। आप हमारी यात्रा के माध्यम से, आप लोगों के वीडियोस के माध्यम से मृतकों को जिंदा और जिंदा लोगों को मृतक बना दिया इस चुनाव आयोग ने। चमत्कारी चुनाव आयोग है ये। तो अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के पास हमने 89 लाख शिकायतें भेज दी हैं। अब देखते हैं उन शिकायतों पे वो करते क्या हैं। ये ऐसी शिकायतें हैं जहां बिना फिर से सत्यापन किए, बिना डोर टू डोर किए इसकी जांच संभव ही नहीं है। आज आपने एक बड़ा खुलासा किया है, क्या है ये पूरा खुलासा? खुलासा ये है कि साहब, एसआईआर आप जिन कारणों से लाए थे कि 2 एपिक नंबर नहीं होने चाहिए, वो फिर से आप देखिए। कुछ एक ऐसा गांव जहां 947 वोटर एक पते पर हैं, वो पता है हाउस नंबर 6 वो है ही नहीं, हाउस नंबर 6 वहाँ। ऐसे अनेक उदाहरण हमने इसमें दिए हैं। मृतकों के भी उदाहरण हैं, एपिक नंबर के उदाहरण हैं, एड्रेसेस के उदाहरण हैं। पलायन महिला 75% महिलाएं काट दी गई कई बूथ से, कई असेंबली सेगमेंट से, कि भाई पलायन कर गई। वो पुरुष हैं, महिलाएं काट दी, ऐसे कैसे संभव है बताइए। एक आखिरी सवाल पवन जी, कि 1 तारीख को मेगा शो आप लोग करने जा रहे हैं, कौन कौन आ रहा है महागठबंधन का और किस तरीके से करेंगे?
हमारे महागठबंधन के कई साथी आ रहे हैं, शिवसेना, एनसीपी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और भी अनेक दल, आरजेडी तो खैर हमारे यहाँ के जो पार्टनर्स हैं वो तो हैं ही, और भी अनेक दल आ रहे हैं। शाम तक आपको लिस्ट जरूर देंगे। खड़गे साहब साथ चलेंगे पद यात्रा? सब आएंगे। तो गांधी मूर्ति से शुरू होकर महागठबंधन का वोट अधिकार यात्रा, या ये कहें कि राहुल गांधी का वोट अधिकार यात्रा इसी तरीके से इसी रूट पे चलती रहेगी। और यहाँ पर पटना हाई कोर्ट के ठीक सामने बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है, अंबेडकर पार्क है, और यहाँ पर आकर जो है यात्रा को विश्राम दिया जाएगा, यानी यहीं पर यात्रा को रोका जाएगा। हमारे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पे तमाम बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि जो ये यात्रा है खासतौर पे गांधी मैदान से शुरू होकर एसपी वर्मा रोड, डाक बंगला चौराहा, कोतवाली थाना, नेहरू पथ, इनकम टैक्स चौराहा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यानी अंतिम पड़ाव बाबा भीमराव अंबेडकर का ये प्रतिमा, और यहाँ पर देखिए ठीक प्रतिमा के बाहर यहाँ भी बैनर पोस्टर्स लगाए गए हैं। वोट अधिकार यात्रा के मद्देनजर राहुल गांधी तेजस्वी यादव की तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है, और ये है गांधी प्रतिमा का मुख्य गेट, और इसी गेट से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम महागठबंधन के जो साथी हैं, तेजस्वी यादव अंदर प्रवेश करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर की बड़ी सी प्रतिमा यहाँ पर है, और देखिए कि लालू प्रसाद यादव ने इस प्रतिमा का उद्घाटन किया था जब वो मुख्यमंत्री थे, और रामविलास मिश्रा का भी इसमें जिक्र है। उनके भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में बाकायदा बताया गया है कि कब वो जन्म लिए थे, और ये मूर्ति हम इसीलिए आपको बता रहे हैं कि 1991 में इसकी जो है इस मूर्ति को यहाँ पे लगाया गया था। उद्घाटन करने लालू प्रसाद यादव आए थे। तो यहीं पर जो है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित तमाम बड़े बड़े महागठबंधन के नेता जो है आएंगे, यहीं पर असेंबल होंगे, और यहीं पर एक बड़ा मैसेज देने की वो कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि हमने इस पूरी वोट अधिकार यात्रा को कवर किया। सासाराम से जब ये यात्रा निकली तो खासतौर पे आरा में एक बहुत बड़ी सभा राहुल गांधी ने की है, लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी भी जो है इस सभा में, इस यात्रा में शामिल हुई। उन्होंने सीतामढ़ी में आकर जो है जनसभा को संबोधित किया। वहाँ पर वोट अधिकार को लेकर सीधे तौर पर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था, उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। राहुल गांधी का साथ देने के लिए प्रियंका गांधी पहुंची थी, लेकिन राहुल गांधी ने इस पूरे वोट अधिकार यात्रा में लोगों से मुलाकात की है, युवाओं से मुलाकात की है, जिनका वोट कटा है उनसे उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन आखिरी में अगर हम बात करें छपरा में अखिलेश यादव भी आ गए। अखिलेश यादव के साथ एक जिप्सी में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की बहन रागिनी आचार्य भी छपरा से होकर आरा तक पहुंची थी, और आरा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए आपको बता दूं कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर और चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। ये हमारे ठीक पीछे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बड़ी सी प्रतिमा लगाई गई है, और 1 सितंबर को यहीं पर राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का समापन हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि वोट अधिकार यात्रा जिस तरीके से राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ की है, करीब 16 दिनों की यात्रा में उन्होंने लोगों से मुलाकात की है, लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि चुनाव के नतीजों में क्या फ़ायदा इससे महागठबंधन को बिहार के अंदर होता है। हालांकि राहुल गांधी लगातार ये कहते रहे हैं कि चुनाव से संबंधित उनकी ये वोट यात्रा नहीं है, बल्कि वोट चोरी से संबंधित ये वोट यात्रा है। मतदाताओं को जागरूक करना है कि वोट जो है सबसे बड़ा उनका अधिकार है। वैसे हम भी लगातार ये कहते रहे हैं कि मत यानी वोट एक बटन दबाने की जो है एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हर एक मत हर एक नागरिक का अधिकार है, उसकी उम्मीद है, उसकी आवाज़ है। और किसी भी लोकतंत्र में अगर किसी का मत काटा जाता है या उसे हटाया जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी जयराम यादव के साथ मुझे इजाज़त, नमस्कार।